फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, आई होप कि आप जहां भी होंगे सेफ़ होंगे एंड सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसके तहत हम क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन 200 तक 101 से 200 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको हाल ही में आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देना है, क्योंकि अभी तो कोरोना चल रहा है तो आपकी एग्ज़ाम होना संभव नहीं है। उसके बाद जो यदि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसमें एग्ज़ाम में आपका जीके पोर्शन है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पूरे पार्ट्स और पूरा वीडियो देख लिया तो आपके एग्ज़ाम में इस सीरीज़ से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने के चांस हैं। तो बस आप धैर्य रखिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियोस आने वाले टाइम पर मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूँगा, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और सुनने से ज़्यादा याद हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो आंसर है 44,212 किलोमीटर। दोस्तों, नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो आंसर है चीन। चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है। दोस्तों, जो एक बैरोमीटर पैमाना होता है उसमें तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो वह है तूफान का। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो आंसर आपका थार, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो यह है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसी वजह से सूरज पूर्व दिशा से उगता है। नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों, आंसर है आपका क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो आंसर आपका चांदी। चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। CH4 मतलब कि मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। तो दोस्तों, ये कहा था लोकमान्य तिलक जी ने, ठीक है, लोकमान्य तिलक जी ने। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो आंसर आपका 6 वर्ष। दोस्तों, राज्यसभा में 6 वर्ष और लोकसभा में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो कि संविधान में दर्ज है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो यह था उदंड मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। जो तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखी गई है वह लिखी गई है अवधी भाषा में। दोस्तों, अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। उदय भानु हंस। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। तो आंसर है एथेंस यूनान
एथेंस यूनान में 1896 में शुरुआत हुई थी। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो समिति का गठन किया गया था वह किया गया था 1894 में। जो खेल स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 1896 में। नेक्स्ट है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आपका हॉकी। हॉकी में दोस्तों भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? दोस्तों भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो आंसर है 1980 में और मॉस्को में। मॉस्को रसिया में है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो आंसर है 4 वर्ष के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? क्वेश्चन है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? आंसर है लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो आंसर आपका 5 गोले हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। नेक्स्ट है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो कि यूएसए के हैं। नेक्स्ट है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? दोस्तों सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो यह होंगे टोक्यो जापान में। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में कोरोना वायरस की बीमारी के चलते इनको स्थगित कर दिया गया है 2021 में के। तो अब ये जो 2020 में होने वाले थे जो ओलंपिक खेल अब वह 2021 में होंगे। नेक्स्ट है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है आपका बैडमिंटन से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? आपसे पूछा गया है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो आंसर आपका 1900 में। दोस्तों जो ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे अपने देखा अभी 1896 में, और ओलंपिक खेल हर 4 साल में होते हैं। तो जो ये पहला हुआ था ओलंपिक खेल 1896 में और दूसरा हुआ था 1900 में। तो भारत जब शामिल हो गया था तो भारत ने दूसरे ओलंपिक में ही भाग ले लिया था। तो भारत ने 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता था। नेक्स्ट है, बैक टू द वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आंसर आपका महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी झंडा ऊंचा रहे हमारा प्रसिद्ध झंडा गीत की रचना। ठीक है। नेक्स्ट है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी कारण होती है? दोस्तों पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी कारण होती है? तो यह होती है कैल्शियम की कमी कारण से। कैल्शियम। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका गुर्दे। गुर्दे मतलब दोस्तों किडनी। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो वह होता है किडनी। दोस्तों जब किडनी खराब हो जाती है तो इसके उपचार में इसके बदले डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है जिससे रक्त से यूरिया को फिल्टर किया जाता है डायलिसिस प्रोसेस में। नेक्स्ट है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को मिला था
1998 में, लेकिन अभी हाल ही में अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और दोस्तों अभिजीत बनर्जी की ही पत्नी एस्थर डफलो को भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2019 में। ठीक है, तो यह दूसरे भारतीय हैं अभिजीत बनर्जी और पहले थे अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो आंसर है आपका शहनाई। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे और यह प्रथम भारतीय भी थे। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो आंसर आपका रूस देश। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दोस्तों उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। यदि पृथ्वी है तो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों उत्तरी ध्रुव में जो अनुसंधान केंद्र है भारत का, उसका नाम है हिमाद्री, उत्तरी ध्रुव में। नेक्स्ट है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह थी जापान की जुंको तवई। दोस्तों यदि भारत की पूछता है तो भारत की थी बछेंद्री पाल। भारत की पहली बार चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट में बछेंद्री पाल थी और भारत की ही 2 बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली संतोष यादव थी। आपको दोनों ही तीनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो दोस्तों पीलिया यकृत का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो आंसर आपका पास्कल का नियम। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आंसर है मैग्नीशियम। जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उनमें जो हरा रंग पाया जाता है वह क्लोरोफिल ही के कारण पाया जाता है। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में क्या होता है? दोस्तों एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। दोस्तों एलपीजी गैस में बीपी, दोस्तों बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन, तो आपको बीपी से याद रखना है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन एंड प्रोपेन पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो आंसर है उपगुप्त। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो यह था अकबर। दोस्तों कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित या अनपढ़ था, जो पढ़ा लिखा नहीं था? तो वह अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? आंसर आपका लाला हरदयाल। दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। यह दूसरे गुरु थे और इनका उपनाम लहना था। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद, जो कि ऋग्वैदिक काल में आया था और बाकी सब वैदिक काल से संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से। नेक्स्ट है, 204 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहला वेद माना जाता है ऋग्वेद को और सबसे बाद का वेद माना जाता है अथर्ववेद को। सामवेद में दोस्तों संगीत से संबंधित है और यजुर्वेद गद्य एवं पद्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक थे। दिल्ली सल्तनत में
तुगलक वंश के दूसरे शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। इनका उपनाम जूना खान था दोस्तों, और इनके इस डिसीजन की वजह से ही इनको पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो यह हुई थी 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। दोस्तों 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था, लेकिन इसको पूरा होने से पहले इसको समाप्त कर दिया गया और पंचवर्षीय योजना की जगह अब योजना आयोग का गठन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो आंसर आपका नालंदा विश्वविद्यालय ने। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक ने करवाया था। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ, जो ओ रक्त समूह है यह सर्वदाता है। और दोस्तों जो सर्वग्राही होता है वह होता है ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है, सभी से ले सकता है, और जो ओ रक्त समूह है ये सभी को अपना रक्त दे सकता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर आपका 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आंसर आपका विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, जिसका नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का ही नाम है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आंसर है मलेरिया। दोस्तों मलेरिया रोग होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट है, प्रकाश की कितनी गति होती है? आपको बताना है प्रकाश की कितनी गति होती है। तो दोस्तों आंसर आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह बताया था कोपरनिकस ने। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये इसके आसपास चक्कर लगाती है, यह बताया था कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर है स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आंसर आपका चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार का दोस्तों जो स्थापना करवाई थी वह कुली कुतुब शाह ने करवाई थी। किसने? चार मीनार की स्थापना कुली कुतुब शाह ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आंसर आपका दिल्ली में। दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार की स्थापना दिल्ली में की गई है। इसकी जो नींव रखी थी वह रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका जो कार्य पूरा करवाया था वह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के दमान इल्तुतमिश ने। और इसके बाद जो नाम आता है दोस्तों वह आता है फिरोज शाह तुगलक का, जिसने इसमें जो 5वीं मंजिल थी उसने 5वीं मंजिल ऐड करवाई थी और इसकी जो मरम्मत करवाई थी। और लास्ट में सिकंदर लोदी का भी नाम इसमें शामिल किया जाता है। तो उसने कुतुब मीनार की मरम्मत दोबारा से करवाई थी। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आंसर आपका मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो आंसर है नई दिल्ली में। इंडिया गेट नई दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। दोस्तों नेक्स्ट है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आंसर है आगरा में। ताजमहल आगरा में है, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था अपनी मुमताज़ बेगम के लिए। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आंसर है सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 5 सितंबर को। दोस्तों शिक्षक दिवस
5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली की याद में। नेक्स्ट है खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के रूप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के रूप में। दोस्तों मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया जय हिंद का नारा। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो यह दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो आंसर आपका भगत सिंह ने। भगत सिंह ने ही दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है आराम हराम है का नारा किसने दिया, आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया, तो यह दिया था मंगल पांडे ने। दोस्तों मंगल पांडे 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान देने वाले देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था, तो यह दिया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ही दिया था यह नारा। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों नेपोलियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसने कभी भी हारा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा। आपको बताना है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा, तो आंसर आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा के अंत के लिए सबसे अधिक प्रयास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों इनके जन्मदिन पर ही युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आंसर है 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। नेक्स्ट है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आंसर है महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी ने ही लिखी थी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आंसर है भारत रत्न। दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। पहले नंबर पे आता है दोस्तों भारत रत्न। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों पद्म विभूषण। पद्म विभूषण।
और जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है पद्म भूषण, और जो चौथे नंबर पर आता है वो आता है पद्म श्री। दोस्तों ये 4 भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मान हैं, जिनमें सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। नेक्स्ट है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो वह है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में सर्वाधिक मतलब सर्वोच्च पुरस्कार है वह है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो नाम है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आपको बताना है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यह है कालिदास जी को। दोस्तों कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो यह है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नहीं दोस्तों सॉरी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह थे यूरी गॉगरिन, जो कि रूस के थे। रूस जहाँ की कैपिटल है मॉस्को, और यहाँ पर करेंसी चलती है रूबेल। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों वह हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो कि है यूएसए देश के, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं राकेश शर्मा। यह गए थे 1984 में। दोस्तों जब यह वहाँ पे थे तो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने इनसे पूछा था कि वहाँ से भारत कैसा लग रहा है, तो तब इन्होंने जवाब दिया था सारे जहाँ से अच्छा। दोस्तों इन्होंने जवाब दिया था सारे जहाँ से अच्छा। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका नाम है आर्यभट्ट और इसे 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 8 मार्च को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चंस और आपका 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2। दोस्तों इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों आप इस क्वेश्चंस को, जितने भी 100 क्वेश्चंस हैं, इनको आप बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के फुल चांस हैं। तो आप इनको बिल्कुल कन्फर्म ही याद कर रखिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में टॉप 100 क्वेश्चंस के लिए। आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।